तो आज मैं आपको 2023 और 2024 की सबसे बेस्ट एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 10 पे आती है सोलो लेवलिंग। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है सन यंगवू, वो एक हंटर होता है, सबसे वीकेस्ट हंटर। इन हंटर्स को इनके पावर्स के बेसिस पे रैंक किया जाता है, जैसे कि एस रैंक हंटर होता है जो सबसे पावरफुल हंटर माना जाता है, और उसके बाद आते हैं ए रैंक, बी रैंक हंटर्स जो कि एस रैंक हंटर से कमजोर होते, और ऐसे ही जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी रैंक ई होती है जो कि सबसे लोएस्ट रैंक होती है। हमारा मेन कैरेक्टर को दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर भी कहा जाता है। इसकी लाइफ में चेंज तब आता है जब वो एक मिस्टीरियस डंजन में जाता है। ये पोर्टल्स होते हैं जो अर्थ को एक अलग डायमेंशन से जोड़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। अगर इस डंजन को 7 दिन के अंदर अंदर हंटर्स बंद नहीं कर पाते तो वो मॉन्स्टर्स बाहर आके आम लोगों को मारने लगते हैं। इन डंजन्स की भी हंटर्स की तरह रैंक होती है। जब हमारा मेन कैरेक्टर एक मिस्टीरियस डंजन में जाता है, वहाँ से कुछ हंटर्स भाग जाते हैं और बाकी के जो बचे हुए हंटर्स होते हैं वो मारे जाते हैं। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ से जिंदा लौट आता है, और उसके लौटने के बाद उसकी जो पावर्स होती हैं वो अप होने लगती है। उसकी पावर्स कैसे अप होती हैं और उसकी जो पावर्स हैं वो अप होने लगती है, उसकी पावर कितनी अप होती है और कैसे अप होती है, और उसके बाद वो उन पावर्स का क्या करता है वो आप इस एनिमे में देखिए। इस एनिमे की IMDb रेटिंग है 8 और इसका टोटल 12 एपिसोड है। ये एक एक्शन फैंटेसी एनिमे है। एंड नंबर 9 पे आती है इशुरा। इसमें जो प्लॉट है, डीमन किंग वो मर चुका है, लेकिन जो उसके इशुरास हैं, डीमन गॉड लाइक बीन्स, जो कि उसकी खाली थां को भर सकते हैं। जो बचे हुए इशुरास हैं वो इफेक्टिवली फ्री हो चुके हैं, और जो बाकी के हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं उसे कॉन्कर करने के लिए। और बाकी आप इस एनिमे में देखें, इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और इसके 12 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। और ये एक एक्शन फिक्शन एंड फैंटेसी एनिमे है। नंबर 8 पोजीशन पर आ जाती है माई ड्रेस अप डार्लिंग। ये बेसिकली हाई स्कूल टीनेज रोमांस एनिमे है जिसके अंदर कॉस्प्ले का कॉन्सेप्ट है। लड़का और लड़की मिलते हैं लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट की वजह से बार बार मिलते हैं और दोनों के अंदर मैस वाली फीलिंग आने लग जाती है। और जो इसका मेन कैरेक्टर है वकाना गोजो, एक लड़का है जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, एडमायरिंग हर वर्क विद हीना डॉल्स। जब वो बड़ा हुआ तब वो हीना डॉल्स बनाता रहा। जब वो स्कूल में था तब वो मारिन तागावा से मिला अपनी क्लासरूम में जब वो एक डेस्क से टकराई। आगे की स्टोरी आप एनिमे में देख सकते हैं। आई मस्ट रिकमेंड दिस एनिमे फॉर रोमांस एनिमे लवर्स। इसके IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। इसकी जनरल है रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ। सो नंबर 7 पे आती है काइजू नंबर 8। काइजू की दुनिया एक अनोखी दुनिया है जहाँ बहुत सारे काइजू हैं। काइजू मतलब स्ट्रेंज क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स। इन यूनिवर्स में इन्हें मारने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सबसे बड़े काइजू को मारना चाहता है। सो पहले वो टास्क फोर्स के बजाय एक साफ सफाई की टीम को ज्वाइन कर लेता है जो कि मॉन्स्टर के मरने के बाद उन्हें साफ करती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारा मेन कैरेक्टर खुद एक काइजू में म्यूटेड हो जाता है। तो अब इसके बाद आप इस सीरीज में खुद देखिए आगे क्या होता है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4 और ये सीरीज एक एडवेंचर एंड साइंस फिक्शन और एडवेंचर एनिमे। इस एनिमे को देखने का एक और रीजन मैं आपको दे देता हूँ, जो इसकी मांगा है वो टॉप 10 मांगास में रह चुकी है। नंबर 6 पोजीशन पर हमारे पास आ जाती है हेल पैराडाइस। इस एनिमे की दुनिया है जिसमें तुम्हें 90% लोग हार्टलेस मिलने वाले हैं, क्रिमिनल, शिनोबी, समुराई, ये लोग। और इस दुनिया में एक टापू है जिसे हेल पैराडाइस भी कहा जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर इस दुनिया में गाबी मारू, पर लोग उसे गाबी मारू द होलो कहते हैं। इसका प्लॉट कुछ इस तरह का है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि प्रोडोलो गाबी मारू अपने वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस है और बहुत बड़ा मर्डर भी है, वो भी शिनोबी वर्ल्ड के अंदर। गाबी मारू पहले ब्रूटल मास मर्डर था, वो किसी को भी मार देता था, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए उसे गाबी मारू द होलो भी कहा जाता था। बट उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है जब उसकी शादी हो जाती है। उसकी वाइफ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसे कहती है कि तुम होलो नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। तभी वो सोच लेता है कि वो मारने वारने का काम बंद कर देगा, जिसके कारण वो अपनी विलेज के ऑर्डर्स मारना बंद कर देता है ताकि वो अपनी बीवी के साथ शांति की जिंदगी बिता सके। लेकिन जो उसके विलेज वाले उसको उसकी बीवी से अलग कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, जो कि इस एनिमे का वन ऑफ द बैडेस्ट सीन है। लेकिन वो मरता ही नहीं, उसके गला काटने की कोशिश की जाती है, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, उसे बीच से काटने की भी कोशिश की जाती है। बट ही वाज सो स्ट्रांग दैट नथिंग इज वर्किंग ऑन हिम। इसलिए उसके विलेज वाले असासिन को हायर करते हैं उसे मारने के लिए। वो असासिन उसके मुंह से उगलवा देती है कि वो मरना ही नहीं चाहता। गाबी मारू के पहले वर्ड से ये थे कि वो मरना चाहता है, उसे मार डालो। लेकिन जब वो मरने वाला होता था तब उसकी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्स करती है कि उसे जिंदा रहना है। तभी वो कहता है कि उसे नहीं मरना, उसे अपनी वाइफ के साथ रहना है। तभी असासिन उसे ऑफर देती है कि अगर तुम हेल पैराडाइस पर जाकर उनके लिए अमृत ले आओ देन यू आर फ्री टू गो। गाबी मारू अकेला ही नहीं था जो हेल पैराडाइस पर जा रहा था, गाबी मारू के साथ और क्रिमिनल्स थे जैसे कि हेल पैराडाइस पर अमृत लाने भेजा गया था। आगे आप इस एनिमे में देख सकते हैं कि क्या गाबी मारू हेल पैराडाइस से अमृत ले आएगा और क्या वो अपनी बीवी से मिल पाएगा या नहीं। इसके IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 और इसकी जनर है एक्शन, डार्क फैंटेसी, साइकोलॉजी, थ्रिलर।
please subscribe our YouTube channel, hit the bell icon and for latest updates and like this video। तो यहाँ नंबर 5th पोजीशन पर हमारे पास आ जाती है वन पंच। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। इसकी जेनर है एक्शन कॉमेडी सुपर हीरो। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, जिसे लिटरली गोकू से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो हर एक मॉन्स्टर को वन पंच में मार, लिटरली वन पंच में। तो बोर हो जाता है क्योंकि हर उसे कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा होता, तो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता है। उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को तो एस रैंक मिल जाता है, लेकिन दूसरी की वजह से उसके बहुत कम रैंक मिलता है। कैसे वो एस रैंक की जर्नी उसकी होती है और कैसे वो आगे ऐसे मॉन्स्टर्स को मारता है, इसके बारे में हमें इस एंड में बताया जाता है। आगे चक्कर ये और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है, जहाँ पर हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन भी दिखाई जाती है। तो यहाँ नंबर 4th पोजीशन पर हमारे पास आ जाता है सोलो लेवलिंग सीजन 2। इसका सीजन 2 नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगा। इसका IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। इसकी जेनरी है एक्शन फैंटेसी। इसकी एनिमेशन ए पिक्चर्स कर रही है और इसका दूसरा सीजन रेड गेट आर्क पर होने वाला, और इसके सीजन 1 के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ नंबर 3 पोजीशन पर आ जाती है डीमन स्लेयर। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। इसकी जेनरी है एडवेंचर डार्क फैंटेसी मार्शल आर्ट्स। डीमन स्लेयर एक टीनेजर की स्टोरी को फॉलो करती है जो कि डीमन स्लेयर बनना चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली को किंग ऑफ डीमंस यानी मुजान ने मार डाला था और उसकी बहन को डीमन बना दिया था। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हो जाती है आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, और इसका एनिमेशन अलग लेवल पर चला जाता है। आई वैसे सबसे बेस्ट है इसका एनिमेशन। नंबर 2 पोजीशन पर आ जाती है जुजुत्सु काइसन। इसके टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और एक मूवी आ चुकी है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। इसकी जेनरी है एडवेंचर डार्क फैंटेसी सुपर नेचुरल। जुजुत्सु काइसन की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि कस्ट स्पिरिट होती हैं जो कि इंसानों की फीलिंग से बनती हैं। इन्हें मारने के लिए जुजुत्सु सॉर्सर होते हैं और हमारा MC होता है जो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक कस्ट फिंगर खा लेता है जो कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का एक पार्ट होता है। तो उसके अंदर किंग ऑफ कर्सेस आ जाता है जो कि उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी पर दोबारा कंट्रोल कर लेता है। आगे चल के वो कैसे से कंट्रोल करके किंग ऑफ कर्सेस तबाही मचाता है, इसमें ये दिखाया जाता है। और इसका जो इसमें एक कैरेक्टर इसका नाम है गोजो, सातारू गोजो, जिसके बारे में आपने तो सुना ही होगा। उसके व्हाइट हेयर एंड ब्लू आईज है, आपने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ नंबर 1st पोजीशन पर हमारे पास आ जाती है अटैक ऑफ टाइटन। इसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 9.1। इसकी जेनर एक्शन डार्क फैंटेसी पोस्ट अपोकलिप्स है। इस एनिमे की स्टोरी में एक विलेज होता है जो कि 3 बहुत बड़ी दीवारों के अंदर होता है, क्योंकि बाहर बहुत बड़े बड़े टाइटन होते हैं जो कि इंसानों को खा लेते हैं। और इन टाइटन से लड़ने के लिए एक सोल्जर्स की टीम बनाई जाती है जो कि इन टाइटन से लड़ती है और इनको मारती है। बहुत सारी कैजुअलिटीज भी होती हैं ऑफ कोर्स। जो हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर होता है उसकी माँ को लिटरली उसकी आंखों के सामने एक टाइटन खा लेता है, तो उसके रिवेंज के लिए वो भी इस आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तो अब आता है कि जब हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी एक टाइटन है। प्लीज टेल अस इन कमेंट सेक्शन विच एंड में एक्सप्लेनेशन यू वांट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।